फैसला घर सपना है कभी ना टूटे ये सपना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं ये एक तीखी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन के ऊपर। तमाम उन राज्यों को ये झटका आप कह सकते हैं जो बुलडोजर एक्शन देती हैं, जिनका बुलडोजर एक्शन देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम रखती है, बहुत अहमियत रखती है और कई मायने हैं इसके। घर सपना होता है कभी ना टूटे ये सपना, और अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। बहुत अहम सुनवाई जो हुई है बीते दिनों में सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कि आखिरकार बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्या देता है, उस पर आपको ये ताजा अपडेट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस समय भी फैसला दिया जा रहा है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको इस समय बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही हैं। घर सबका बड़ा सपना होता है, ये सपना कभी नहीं टूटना चाहिए। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता है। तो यूपी के बुलडोजर एक्शन की तर्ज पर देखिए देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन देखा गया, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। उन्हीं याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की गई। अब ये फैसला जो आज सुप्रीम कोर्ट से दिया जा रहा है, ये सुरक्षित रख लिया गया था। यही जानना जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देता क्या है। दो महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला इस समय भी दिया जा रहा है। सुबह का समय था 10:30 बजे का, जब सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना था। ऐसे में अब फैसला देना शुरू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि घर सबका सपना होता है, ये कभी नहीं टूटना चाहिए। मायने हैं इस बात के जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है। क्या है, इसको ये देखा जाए कि अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी, बैन इसको कर दिया जाएगा, या फिर एक तरफ जैसे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन गलत नहीं है। इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। हर किसी की निगाहें इसी फैसले के ऊपर टिकी हुई थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला निकल कर आता है बुलडोजर एक्शन के ऊपर। बुलडोजर एक्शन जिसकी चौतरफा तारीफ भी हुआ करती है, और इस तरीके को और राज्यों ने अपनाया भी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं गई तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना और अपना अब फैसला सुनाया। शंकर आनंद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय मौजूद है फोन लाइन पर। शंकर आनंद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के क्या मायने निकाले जाएं? घर सबका सपना है कभी ना टूटे, अपराध की श्रेणी में अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं होता है, मतलब बुलडोजर एक्शन गलत है? देखिए, अभी फैसला सुनाया जा रहा है और जिस तरह से फैसला सुनाते वक्त में जस्टिस गवई जो है उन्होंने कहा कि एक घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। तो उसका एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका को दंड के रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए, इस शब्द के बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि अभी फैसला जो है अभी इस मामले पर फैसला भी जाना बाकी है, और इस मामले पर कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें विधि के शासन के सिद्धांत का विचार करने की आवश्यकता है जो भारतीय संविधान का आधार है। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया आरोपी के अपराध के पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। देखिए, इस मामले को और एक लाइन में आगे समझते हैं कि जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी करते हुए, और जो उस वक्त में मौजूदा जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका कहना था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार का घर तोड़ा गया था और इस मामले को लेकर जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, वो याचिका बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और उस मामले पर जिस तरह से कहा गया कि उस जो पत्रकार है, उस जो याचिका करता है, उसको 25 लाख रुपया दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी किए गए थे कि क्या किसी का घर भी ऐसे ही बिना वजह से ऐसे तोड़ा जा सकता है? क्या ऐसे ही अगर हालांकि इस मामले पर कोर्ट को बताया गया था यूपी सरकार के द्वारा कि नहीं, उस वक्त में वो अतिक्रमण का जो मामला था, अतिक्रमण की वजह से उसका घर तोड़ा गया। हालांकि इस मामले पे सवाल ये भी किया गया था कि कुल कितने ऐसे अवैध निर्माण के जो मामले हैं जहां पर कार्रवाई की गई, तो उस वक्त में बताया गया था कि तकरीबन 123 से ज्यादा ऐसे मामले देखने को मिले थे। लेकिन जिस तरह से घर तोड़ने की बात थी और जिस तरह से ये राज्य सरकार के द्वारा कहा गया था कि वो
सड़क के चौड़ीकरण की वजह से उन लोगों के घर तोड़ा गया। तो कहीं न कहीं इस मामले पर जिस तरह से कोर्ट की सख्त टिप्पणी पिछली बार भी देखने को मिली थी, तो आज कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोर्ट का जो रुख है वो बेहद सख्त नजर आ रहा है और इस मामले पे देखना लाजमी होगा कि आगे क्या फैसला दिया जाएगा। और इस मामले में जस्टिस गवई की अगर बात करें तो जस्टिस गवई जो है इस मामले में उन्होंने भी कहा है कि हमें विधि के शासन के सिद्धांत का विचार करने की आवश्यकता है जो भारतीय संविधान का आधार है। इसके साथ ही जस्टिस गवई ने ये भी कहा कि शंकर आनंद हमारी सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। देखिए बड़ी बातें वो बता रहे हैं हमें इस समय, जिसमें बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये बहुत अहम हो जाता है जानना। बिना मुकदमा के घर तोड़ना सही नहीं है, गाइडलाइन पर हमने विचार किया है और दोनों पक्षों को सुना है। अधिकारी मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफी अहम हो जाती है, मायने रखती है। शंकर आनंद एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, आप बता रहे हैं कि अभी भी कोर्ट के अंदर फैसला सुना जा रहा है, सुनाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। ये बड़ी खबर है, मैं लौटूंगी आपसे और जानकारी लूंगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला निकलकर सामने आ रहा है इसके ऊपर सबकी निगाहें रुकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट आखिरकार अपना फैसला क्या देता है ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अंदर जो इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला पढ़ा जा रहा है उसके महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि घर सपना है, ये कभी नहीं टूटना चाहिए, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। तो बुलडोजर एक्शन, ये बुलडोजर एक्शन वो बुलडोजर एक्शन है जिसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चल रही थी। अब इस सुनवाई के बाद निकल कर क्या है, दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। कई याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे से जुड़ी हुई। बेहद गंभीर मुद्दा, सेंसिटिव मुद्दा ये, जिसमें लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी, मुस्लिम संगठनों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी कि बेवजह सरकार उनको परेशान करती है और बिना किसी सबूत के आधार पर, बिना किसी प्रमुख एविडेंस के आधार पर उनके घरों को, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। देखिए अब ये बहुत अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाता है या फिर कुछ शर्तों के साथ इसको आगे चलाए रखता है। ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा।